हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। और यह प्रथम चरण की शुरुआत 2 मई से शुरू हो गई है। और 2 मई से जो इस प्रथम चरण की शुरुआत हुई है, इस फर्स्ट फेज में मकान सूचीकरण यानी मकानों की गणना का कार्य होगा, जिसमें भवनों पर नंबरिंग इत्यादि का कार्य शुरू हो चुका है। और अब जो है उसको सूचीकरण का कार्य यानी डेटा संग्रहण का भी कार्य शुरू हो जाएगा। और इस कार्य को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन लोगों के बीच में क्रिएट हो गए हैं, जिसको लेकर के बार बार लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या इस जनगणना में जो फर्स्ट चरण में कार्य किया जा रहा है, इसमें ऑफलाइन फॉर्मेट भी भरना जरूरी है, और क्या ऑफलाइन फॉर्मेट भर कर के ही ऑनलाइन करना है या किस फॉर्मेट पर भरना है। तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि क्या प्रपत्र भरना अनिवार्य है या क्या कुछ सच्चाई है, उसी को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, जैसा कि हम सभी ये देख चुके हैं कि ये जो HLO ऐप है यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन नाम से ये जो ऐप है सेंसस 2027 का, इस HLO ऐप पर तो एंट्री डाटा की करनी ही है, हम सभी जान रहे हैं। इसी बीच जो है कई तरह के फॉर्मेट भी वायरल होने शुरू हो गए हैं। जैसे एक ये फॉर्मेट वायरल हो रहा है जिसमें ग्राम का नाम, HLB की संख्या, प्रगणक का नाम, भवन क्रमांक, कुल जनगणना मकान, दिनांक किस दिनांक में कर रहे हैं, और सारे प्रश्नों का इसमें कोड सहित दिया हुआ है और कोड यहाँ चुनने का दिया हुआ है। एक ये है। दूसरा जो फॉर्मेट है वह यह फॉर्मेट है जिसको आप अपने प्रशिक्षण वाले PDF में या प्रशिक्षण वाला जो आपको किताब मिला था उस किताब में या प्रशिक्षण के दौरान आपको इस पर अभ्यास कराया गया होगा, इसको भरवाया गया होगा, यानी इस फॉर्मेट को भी आपने देख लिया होगा। अब इसके अलावे भी कई तरह के फॉर्मेट देखने को आपको मिल सकते हैं, जिसके बाद से यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या फॉर्मेट को भरना अनिवार्य है। तो बिल्कुल नहीं। इसमें ऑफिशियली किसी तरह का ऑफलाइन कार्य का कोई निर्देश नहीं है और ना ही इस बार जनगणना का कार्य ऑफलाइन मोड में होना है, क्योंकि पेपर पेन मोड में इस बार की जनगणना नहीं होनी है। जनगणना जो होनी है वह फुली डिजिटल मोड में होनी है, चाहे वह फर्स्ट चरण हो चाहे वह सेकेंड चरण हो, दोनों बार आपको ऑनलाइन ही एंट्री करनी है। जैसे जो ऐप में आप देखे हैं, ऐप में जो आपको आवंटित HLB होगा उसमें जब आप मकान सूचीकरण का यह कार्य शुरू करेंगे तो आपको मकान सूचीकरण का कार्य इसी ऑप्शन में जाकर के मकान सूची की प्रविष्टि यानी एंट्री करना है, डाटा को अपडेट करना है, किसी प्रकार का एडिट इत्यादि करना है तो पहले से सिंक किए गए कोई अगर आंकड़े को सही करना है तो सारांश देखना है कि प्रतिदिन आप कितना कार्य किए, कितना मकान, कितना भवन, कितना परिवार, कितना आवासीय, कितना गैर आवासीय, सब कुछ इसमें दिखाएगा। उसके बाद जब सब कुछ आप चेक कर लेते हैं सही है तो उसको सिंक करते हैं और यह कार्य जब पूर्ण होता है तब आपको करना है। ये सारे ऑप्शन आप देख चुके हैं। तो काम आपको इसी पर करना है, HLO ऐप पर ही करना है। आपको ऑफलाइन पेपर पेन मोड में ऑफिशियली कार्य नहीं करना है। आखिर तो यह फॉर्मेट क्यों? तो यह जो फॉर्मेट है, चाहे
आप प्रशिक्षण में देखे हो तो प्रशिक्षण में तो वह आपको अभ्यास के लिए दिया गया था कि आप उसको कैसे कोड को चुनेंगे, कैसे जो जनगणना भवन है, मकान है, नया कैसे लेना है, दोहराना कैसे है, उसको आपको सिखाने अभ्यास के लिए दिया गया था। या ऐसे कई तरह के फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं, इन फॉर्मेट को आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस सुविधा के लिए? तो मान लीजिए कि किन्हीं को ये लगता है कि आप क्षेत्र में गए हैं और क्षेत्र में डायरेक्ट एक ही बार में ऑनलाइन करने में परेशानी हो सकती है या किसी प्रकार की असुविधा हो सकती है, तो आप चाहें तो इस फॉर्मेट में रफ के तौर पर आप 3400 प्रश्न को यहाँ पर भर के लाएं और आप चाहें तो इसको निश्चिंत से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप सुविधा अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ना इसका कोई आदेश है, ना को कहीं ये जमा किया जाना है और ना ही इसका कोई औचित्य है, बशर्ते कि ऑनलाइन करने में आपको डायरेक्ट ऑनलाइन करने में दिक्कत न हो। यदि किसी प्रकार का संशय, दुविधा या दिक्कत की संभावना लग रही हो तो आप निश्चित तौर पर कोई भी फॉर्मेट जो ऑथेंटिक हो, जिसमें सही कोड दिया हुआ हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे अभी के समय में कई तरह के ये बनाए हुए आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एरर होने की भी संभावना हो सकती है। तो इसलिए यदि आपको फॉर्मेट का इस्तेमाल करना ही है अपने सुविधा के लिए, रफ करके लाने के लिए, तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी जो है आपको PDF इत्यादि मिला है या किसी भी आपको फोटोस्टेट के दुकान पर ये मिल रहा है, लेकिन ये ऑफिशियली जमा नहीं होना है और ना ही अनिवार्य है। तो एक बात आप निश्चिंत रहें कि यह अनिवार्य नहीं है, आपको अपने सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर लेना है। अब बात कीजिएगा कि किया क्या जाए, तो मेरी सलाह में आप इस काम को कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफलाइन आप एक बार डेटा उठा लेंगे, आपके पास आ जाएगा, तो पिछले बार जातिगत जनगणना में कई जगहों पर ऐसे देखने को मिले थे, कई लोगों को परेशानी हुई थी कि डेटा आप एंट्री कर देते थे, लेकिन बाद में उसमें से कुछ डेटा लैप्स हो जाता था, डिलीट हो जाता था। हालांकि इस सेंट्रल सेंसस में जो ऐप होगा उस तरह से समस्या खड़ी नहीं होगी जिस तरह से बीजागा ऐप में हो रहा था। फिर भी यदि मान लीजिए किसी कारणवश कोई अपडेट हो रहा है या ऐप में किसी प्रकार का अपडेट आ रहा है या आपके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, डिलीट हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर आपको नहीं जाना पड़े, इसलिए आप रफ के तौर पर इसको उठा सकते हैं, डाटा लेकर के आएँ और आप इत्मीनान से बैठ के कहीं अपना ऑनलाइन करें। बस ये आपके सुविधा के लिए है, किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए जो फॉर्मेट की अनिवार्यता को लेकर के कि फॉर्मेट भरना है, यह सिर्फ अफवाह मात्र है, कहीं इसमें कोई ये अनिवार्यता नहीं है। आप अपने सुविधा के लिए चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसमें अपडेट था। आगे जनगणना से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।